नमस्कार। राम कथा। जब रावण बहुत आतंक मचा रखा था, पृथ्वी पर बहुत भार हो गया था। पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया था कि पाप की वजह से पृथ्वी जो है दबी जा रही थी। जब पृथ्वी दबी जा रही थी, नीचे शेष नाग भी दब रहे थे। दोनों बहुत परेशान थे। ऊपर ऋषि मुनि लोग भी बहुत परेशान थे, सारे देवता लोग भी परेशान थे, लेकिन कोई कुछ करने वाला था नहीं। सारे लोग परेशान ही थे। तब पृथ्वी माता ने एक आम्य औरत बन जाती है और शेष नाग जो है सामान्य लड़का बन जाते हैं। दोनों मिलकर वो लड़का हो जाता है, सामान्य औरतें हो जाती हैं। दोनों बनकर चल देते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, वहीं पर जाते हैं। रात हो जाती है। धरती माता जा कर के, वो तो सामान्य औरत बनी हुई थी, जाके परशुराम जी से बोलती है कि हे ऋषिवर, हे मुनि जी, अंधेरा हो गया है, रास्ता नहीं दिख रहा है, जंगल में रात हो गई है। एक रात मुझे ठहरने की आश्रय दे देते तो बहुत अच्छा होता। जब सुबह होगा तो हम चले जाएंगे। साथ में एक छोटा सा बालक लिए हुए हैं। परशुराम जी ठहरने की आश्रय दे देते हैं अपने कुटिया में। कहते हैं ठीक है, ठहर जाओ। धरती माता लड़के के लेकर के ठहर जाती है। जब भोर होता है तब परशुराम जी स्नान वगैरह करके अपना समाधि लगाने जाते हैं। तब वो बोलती हैं कि हे ऋषिवर, आप अपना सामान सब संचय करके रख दीजिए। ये छोटा बालक जो है बहुत नटखट है, कहीं आपको सामान तोड़ फोड़ देगा, बिगाड़ उगाड़ देगा। परशुराम जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई तोड़ने फोड़ने वाला सामान मेरे पास नहीं है, हम जा रहे हैं समाधि लगाने। ठीक है, वो चले जाते हैं परशुराम जी। इधर तो वो छोटा बालक शेष नाग जी बने हुए थे, और जो औरत बनी हुई थी वो धरती माता थी। अब क्या करते हैं कि जितना ये राजाओं को वध किए थे परशुराम जी ये पृथ्वी पर, उस 7 कुंड रक्त से भरा पड़ा था। इतना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए हुए थे, पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बोझ से धरती जो है दब रही थी, और धरती की दबने की वजह से शेष नाग भी दब रहे थे। अब शेष नाग जी क्या करते हैं कि सारे अस्त्र शस्त्र को तोड़ डालते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र को तोड़ देते हैं, तोड़ते जाते हैं। इधर पृथ्वी माता क्या करती है कि 9 कुंड जो है रक्त से भरा पड़ा था, और 9 कुंड का रक्त जो है पी जाती है। धरती माता उधर जो रक्त से कुंड भरा हुआ था वो पीती जाती है। इधर शेष नाग भी सारे अस्त्र शस्त्र को तोड़ते जाते हैं। पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था, सारे अस्त्र शस्त्र को तोड़ देते हैं। उधर धरती माता 9 कुंड का रक्त जो है पी जाती है, हल्का हो जाता है, पृथ्वी का बोझ जो है हल्का हो जाता है। जब सारे तोड़ देते हैं, सारे रक्त को कुंड को रक्त पी जाती है, तब परशुराम जी आते हैं। जब देखते हैं कि रक्त का कुंड सब समाप्त हो गया है ही नहीं है, 9 कुंड का रक्त था, पहाड़ों जैसा ढेर लगा हुआ था, अस्त्र शस्त्र सब टूटा हुआ था। देखकर कुछ देर तक सोचते हैं कि हो न हो कोई सामान्य औरत नहीं है, सामान्य लड़का नहीं है। लेकिन
प्रत्यक्ष परशुराम जी नहीं करते हैं, बस यही सब समझ कर कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो पृथ्वी जी बोलती है कि हमने कहा था ना कि हे ईश्वर, आपको कोई सामान होता बचा कर हटा कर रख दीजिएगा, ये लड़का बहुत नटखट है, कहीं तोड़ फोड़ न दे। लगता है कि इन्होंने तोड़ दिया है। एक धनुष तोड़ते वक्त उन्होंने बचा रखा था शेषनाग जी, जो कि शिव का धनुष था। ये मन में सोच कर बचा रखा था कि त्रेता युग में जब राम अवतार लेंगे और जनकपुर में जब धनुष यज्ञ होगा, तो धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे और उसी समय परशुराम जी से हमसे वार्तालाप होगी। ये समझ करके एक धनुष को उन्होंने छोड़ दिया था। ये सब अंतर्यामी है, समाधि द्वारा सब परशुराम जी जान जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अब वहाँ से धरती माता और शेषनाग जी चल देते हैं। अब उन लोगों का बोझ जो है हल्का हो जाता है, आराम हो जाता है। ये बात बहुत गोपनीय है, यहीं से इसका कथा जो है शुरुआत होती है राम जी का। तभी का यह प्रसंग है जब धनुष यज्ञ होता है, परशुराम जी से लक्ष्मण जी से वार्तालाप होती है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, परशुराम जी जब गुस्सा करते हैं तो वही बात, पूर्व जन्म की बात लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यही धनु ही तोरी लड़काई आ कबही न ऐसी ऋषि की न गुस्साई। पूर्व जन्म की बात लक्ष्मण जी बोलते हैं। अब पूर्व जन्म की बात परशुराम जी बोलते हैं, कहते अरे मूर्ख नीच, सब धनु या शिव के धनु सब बराबरी है। नहीं तो अगर पूर्व जन्म के बातें नहीं बोलते तो अयोध्या में रहते राम लक्ष्मण। परशुराम जी कहीं पहाड़ों जंगल में तपस्या करने वाले, वो क्या जानते थे कि कितना आपने धनुष तोड़ा है कितना नहीं तोड़ा है, क्या मतलब है। नहीं, पूर्व जन्म का बात जो है दोनों शुरू करते हैं, बोलते हैं कि जब हम बच्चा थे तब बहुत धनुष तोड़ दिए थे आपको, और कभी आपने रिस नहीं किया था, कभी गुस्सा नहीं किया था। एक धनुष रामचंद्र जी ने तोड़ दिया था, आप क्यों रिस कर रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। तब भी परशुराम जी करते हैं कि अरे मूर्ख, ये धनुष और शिव का धनुष सब बराबरी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए सारे धनुष बराबरी है। तभी का ये प्रसंग है, दोनों को वार्तालाप होता रहता है। अगले पृष्ठ में हम कल धनुष यज्ञ करेंगे। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।